हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021 में 100% फिक्स आपके क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आधारित हैं और जो भी न्यू सिलेबस हम लोग की निकली हुई है उस पर आप लोग के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे और साथ ही इसके आंसर्स को भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वेयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का नाम दे दिया गया है जो कि डिजॉल्व हो रहा है वाटर में। जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा तो आपको समझ जाना है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। तो ये आप लोग याद रख ले, इसमें ऑप्शन दिया होता है ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्राउन। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कि सही नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें एजी दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है सीयू, और इधर आप देखो तो इसमें AgNO3 कर दिया है, यानी AgCu को रिप्लेस कर दिया है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये Cu जो है Ag से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इस वजह से ये रिएक्शन हम लोग का नहीं हो सकता है। सो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा साल्ट सॉल्यूशन में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है ZnSO4, FeSO4, AgNO3 या फिर NiSO4। तो इसमें राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा AgNO3। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर है, द रिएक्शन H2 + Cl2 2HCl ये किस तरह के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन या फिर कॉम्बिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके किसी एक प्रोडक्ट का वो निर्माण करता हो तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इसमें राइट आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है कि इन द रिएक्शन PbO + C और इधर है Pb + CO। तो इसमें दिया गया है कि PbO इज़ ऑक्सीडाइज्ड, यानी PbO ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, या फिर ऑप्शन बी होगा C एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऑप्शन सी होगा कि C रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर ऑप्शन डी होगा रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे C जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट HCl इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें 5 ml का डाइल्यूट HCl यहाँ पे हमें डाल लेनी है। एंड ऐड ए फ्यू पीसेज ऑफ फाइन ग्रेनुल्स टू ईट। इसमें कुछ पीसेज फाइन ग्रेनुल्स के भी ऐड करने हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि विच गैस इज़ इवॉल्व। तो इसमें से कौन सा गैस इवॉल्व होगा। तो इसमें राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर है, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिएक्शन लेड नाइट्रेट का और अगर पोटेशियम आयोडाइड का होता है एक्वस सॉल्यूशंस के प्रेजेंट में, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आगे यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, थर्ड है इवोपरेशन ऑफ वाटर, और फोर्थ दिया हुआ यहाँ पे सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, या फिर 1 और 4 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। चलो इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ था एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होगा। तो अगर हम ये देखें तो ऑप्शन 1 एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जब हम क्विक लाइम में वाटर को ऐड करेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। बाकी अगर हम देखें इवोपरेशन ऑफ वाटर
और इधर है फिर सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो ये दोनों ही इंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो ऑप्शन 1 और 2 सही होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, 1 एंड 2। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। कौन सा गैस का यूज़ किया जाता है लंबे समय तक फ्रेश स्टोर करने में? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या फिर हीलियम और नाइट्रोजन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इवॉल्व केमिकल रिएक्शंस। इसमें से कौन सा प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस इवॉल्व हुआ है? तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लो दिया हुआ, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, बी है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, सी है कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, या फिर ऑप्शन डी होगा हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो यही हम लोग का राइट आंसर होगा, कॉपर वायर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में। तो यही हो गया हम लोग का राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ ए सैंड पेपर टू। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मेक द रिबन सरफेस शाइनर, ऑप्शन बी है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस, ऑप्शन सी है रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस, या फिर ऑप्शन डी होगा रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द रिबन सरफेस। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द रिबन सरफेस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 है, इन ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द वाइट प्रिसिपिटेट आर ऑफ। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का बेरियम क्लोराइड के साथ, तो जो वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा वो क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी है क्लोरीन, या फिर ऑप्शन डी होगा सल्फर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेरियम सल्फेट, ये होगा वाइट कलर का प्रिसिपिटेट। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इवॉल्व ए केमिकल रिएक्शन दैट इज। अब इसमें से एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन इवॉल्व नहीं हुआ है, तो उसमें कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमच, राइपनिंग ऑफ बनाना। अगर देखा जाए तो इन सभी में केमिकल रिएक्शन इवॉल्व हुए हैं, बस यही है जिसमें केमिकल रिएक्शन इवॉल्व नहीं हुआ है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। तो इसमें ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे लिए नेसेसरी है। सो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। All the methods mentioned below can be used to prevent the food from getting rancid except। अब यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं जिससे फूड को रैंसिड होने से बचाया जा सकता है। इसमें एक्सेप्ट कर दिया है कि एक मेथड इसमें से ऐसा है जिससे कि फूड को हम रैंसिड होने से नहीं बचा सकते, तो वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, तो ये भी सही है। थर्ड है कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी एक हो सकता है। इसके बाद फोर्थ है ऑलवेज टचिंग द फूड विथ क्लीन हैंड्स, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इससे हम लोग रैंसिड होने से नहीं बचा सकते हैं 3 और 4 को। अब इसमें आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, ये 1, 2 और 4 होगा, या फिर 3 और 4 होगा। तो अभी हमने देखा 3 और 4 होगा, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 नंबर है, when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है,
तो इससे फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कलर का होगा, ये कौन सा कलर में फॉर्म हो जाता है, ब्लू से ग्रीन में या फिर ग्रीन से ब्लू में, ग्रीन से ब्राउन में या फिर ग्रीन से येलो में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन टू ब्राउन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 है द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड ए मेटल एक्स इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक, हियर एक्स इज़। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि आयरन ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल एक्स, एक मेटल एक्स है। तो इसका जो मेटल एक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो जो भी निकलेगा तो उससे वो रेल का ट्रैक्स को वेल्डिंग करने का यूज़ में लाता है। तो वो एक्स क्या होगा, तो इसमें हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा एल्युमिनियम डस्ट, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 है द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज ए टाइप ऑफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि एक एसिड और बेस का होता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये किस तरह का एक एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, एडिशन रिएक्शन का या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है तो इसके लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, इसमें हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जेड आई है, एक्चुअली में यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, लिखा हुआ है आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सेकेंड है वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, थर्ड है वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑप्शन 4 होगा वाटर इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखो, तो अगर ऑप्शन 1 को हम देखिए, आयरन मेटल इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम लोग का 1 यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सेकेंड है वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर भी यहाँ पे रिड्यूस्ड हुआ है, इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया है, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन सही हो सकता है, सेकंड भी सही है। इसके बाद थर्ड है वाटर इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक गलत दिया हुआ है, वाटर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। और एक लास्ट है वाटर इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ये एक हम लोग का यहाँ पे सही है। सो राइट आंसर हम लोग का इसमें ऑप्शन सी निकलेगा, 1, 2 और 4 सही था, तो इस वजह से ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कि प्रेजेंट रहता है वाटर में वॉल्यूम के द्वारा। सो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है 1:2, 1:1, 2:1 या फिर 1:8 होगा। तो इसमें राइट आंसर हम लोग का जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:2, यानी कि जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:2 होगा वाटर में, ठीक है, वॉल्यूम के रूप में। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 है व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है, इसको अगर हीट किया जा रहा हो तो इस क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है इट डिकम्पोज्ड टू फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज्ड हो जाता है। बी है इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर के क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज कर देता है। ऑप्शन सी है इट फॉर्म्स SO2, ये SO2 फॉर्म करता है या फिर SO3 फॉर्म करता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये किस तरह का एक एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब इसमें भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें से दो रिएक्शन भी हो सकता है, तो इसमें से कौन कौन सा सेटिस्फाई होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 2 हम लोग का जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये हमें एग्जाम्पल जो है वो दिख रहा है।
और साथ ही ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर 2 एंड 3, क्योंकि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 है द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज़। कॉपर नाइट्रेट को हीट करने के बाद जो ब्राउन गैस इवॉल्व हो रहा है वो क्या है? ऑप्शंस है O2, NO2, N2 या फिर NO। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा NO2। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 है ऑक्सीडेशन इज़ ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व्स होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता ही है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है व्हेन Ag इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ। अगर Ag को एक्सपोज्ड खुला छोड़ दिया जाए एयर में तो ये ब्लैक कोटिंग जो चढ़ जाता है वो क्या होता है? इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है AgNO3, Ag2S, Ag2O या फिर Ag2CO3। Ag क्या है? सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर सल्फाइड और या फिर ऑप्शन सी है सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर कार्बोनेट। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हम लोग का हो जाएगा Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड। तो ये हम लोग का यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई के भी चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को और साथ ही 3, 4 और 5 मार्क्स वाले जिस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे सभी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।